Assalamualaikum my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम फर्स्ट बायोलॉजी के चैप्टर एनर्जेटिक्स से नेक्स्ट टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन एंड इट्स इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है। अब अगर आप देखें, फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली दो अल्फाज से बना है। फोटो मीन्स लाइट, रेस्पिरेशन हम नॉर्मली कहते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है इसमें एन होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बाहर को रिलीज होता है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। मीन्स हम ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होता है, in the presence of light is called photo respiration। तो हम प्रॉपरली डिफाइन इस तरह करते हैं, the process in which oxygen combines with ribulose biphosphate in the presence of sunlight with the production of या with the release of carbon dioxide molecule। मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जो होता है फोटो रेस्पिरेशन में, ये ऑक्सीजन कंबाइन होता है विद द राइबोलोज बाइफॉस्फेट। इससे पहले हमने डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। उधर हमने क्या पढ़ा था, उधर हमने थोड़ा उल्टा पढ़ा था। उधर हमने क्या कहा था, जो मैंने रेड में शो किया है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें हमने पढ़ा था कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है in the presence of enzyme Robisco, our 3 carbon containing compound PGA phosphoglyceric acid बनाता है। ये phosphoglyceric acid बाद में phosphoglyceraldehyde में कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस होता है in the presence of enzyme Robisco, which is the most abundant protein in nature, Robisco। तो नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इस तरह होता है कि इसमें राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और नॉर्मली आपके पास आहार में ग्लूकोज बनता है। आहार में आपके पास इससे क्या बनता है, आपके पास लास्ट में आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन जब भी प्लांट्स में होता है तो प्लांट में जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप होता है, विल डिस्कस। मीन्स जब ये वाला प्रोसेस स्टॉप होगा तो फिर तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड नहीं होता। वो कौन से कंडीशन होते हैं जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने से स्टॉप करता है, जिसके नतीजे में राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। तो इसी केस में फिर क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। अब देखिए थोड़ा आगे जाते हैं। इसमें जो मैंने कहा कि एक एंजाइम है रोबेस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, सीओ का मतलब है कार्बोक्सिलेज, जो मैंने इधर भी लिखा है। मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है ये कंपाउंड है, सीओ कार्बोक्सिलेज मतलब ये कार्बन को फिक्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को इसके साथ फिक्स करता है। दैट्स व्हाई नाम दिया गया है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, मीन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन को फिक्स करता है। बट ये तो हमने डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बता दिया, क्योंकि उधर जो होता है नॉर्मली जो होता है स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है और ऑक्सीजन जो होता है ये बाहर को रिलीज होता है जब स्टोमेटा ओपन होता है। मीन्स ये वाला प्रोसेस जब होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो दैट्स व्हाई रोबेस्को जो होता है ये कार्बोक्सिलेज काम करता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाता है। लेकिन ये जो रोबेस्को एंजाइम है ये दो तरह के काम करते हैं। ये इट्स बोथ इज carboxylase or oxygenase, but depend on the concentration of
कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन गैसेस। मतलब ये जो रोबेस्को एंजाइम है, इसका जो एक्टिव साइट है, इसकी एफिनिटी है फॉर बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। लेकिन दोनों एक साथ रोबेस्को एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ नहीं मिलते। वो वाला गैस मिलता है जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन इर्तिकाज़ ज़्यादा होता है। अब जो आपके पास नॉर्मल फोटोसिंथेसिस था, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर पीजीए बनाता है, पीजीएल और आयर में आपके पास फिर ग्लूकोज बनाता है। इसी टॉपिक को हम डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, जो प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में आपके पास जो बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर है उसमें आप लोग पहले इसको देख लें। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो रोबेस्को इज अ कार्बोक्सिलेज काम करता है। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रोबेस्को इज ऑक्सीजनेज काम करता है। अब देखें कैसे राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में, लेकिन डिफिनीशन में भी हमने लिखा है कि ऑक्सीजन कंबाइन विद राइबोलोज बाइफॉस्फेट। तो ये ऐसे कौन से कंडीशन होते हैं प्लांट बॉडी के लिए कि उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन मिल जाता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ। तो क्या होता है देखें, ड्यूरिंग ड्राई एंड हॉट वेदर, जब कंडीशन हॉट होता है, ड्राई होता है, इंटेंस सनलाइट होता है, इंटेंस सनलाइट होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज होगा, स्पीड अप होगा, क्योंकि लाइट तेज है, लाइट तेज होगा, फोटोसिंथेसिस तेज होगा, तो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर फिक्स होगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ, जो कि स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है। जब बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएंगे तो जाहिर बात है आपके पास इसी लीफ के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर, इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैदा होंगे। लेकिन हॉट और ड्राई वेदर जब होता है तो प्लांट अपनी बॉडी की एडेप्टेशन इस तरह कर लेता है कि दे कंजर्व वाटर, वो अपने बॉडी के अंदर कंजर्व ट्रांसपेरेशन को कम करते हैं, स्टोमेटा को ऑलमोस्ट क्लोज कर देते हैं। या आप कह सकते हैं कि जब सनलाइट इंटेंस होगा तो ट्रांसपेरेशन भी ज़्यादा होगा, जिसके नतीजे में गार्ड सेल से रेट ऑफ वाटर लॉस ज़्यादा होगा, और ये जो दो किडनी शेप गार्ड सेल्स है ये आपस में फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, स्टोमेटा ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो फिर क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो इंटेंस लाइट के नतीजे में जब ये ओपन था, ये क्या हो गया था, ये एंटर हो गया था, तेजी के साथ एंटर हो रहा था, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के नतीजे में फोटोसिंथेसिस हो रहा था काफ़ी तेज़ी के साथ। बट जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो अंदर क्या बना है, अंदर बेसिकली इसके अंदर तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में बना है। ये जो ऑक्सीजन है अभी जब स्टोमेटा ऑलमोस्ट क्लोज है, ये बाहर को रिलीज नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आ नहीं सकता, ऑक्सीजन बाहर जा नहीं सकता। एज ए रिजल्ट लीफ के अंदर, स्टोमेटा के अंदर कौन सी गैस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की जो है वो आपके पास इन मोर कंसंट्रेशन होगा आपके पास। जब ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा या नहीं होगा, तो रोबेस्को एंजाइम क्या काम करेगा, ये ऑक्सीजनेज काम करेगा। दैट्स वाई जो होता है ऑक्सीजन कंबाइंस विद द राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो फिर इस वक्त जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है तो फिर एक कंपाउंड ग्लाइकोलेट बन जाता है। ग्लाइकोलेट बेसिकली क्या होता है, ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और राइबोलोज बिसफॉस्फेट आपके पास 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। बल्कि जो आपके पास इस तो रोबेस्को है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट आपके पास 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। पीजीए आपके पास
3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। दिस इज द 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब देखिए राइबोलोज बिसफॉस्फेट इज अ 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब तो आपके पास जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, क्योंकि ये जब ये बंद हो गया, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो पहले अंदर चला गया था उससे तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैदा हो गया। अब फर्दर जो है क्या है, फर्दर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ सकता। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो रबिस्को ने इस ऑक्सीजनेस काम कर दिया। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस था, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये स्टॉप हो गया। अभी फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो गया। मीन राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया। अभी एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ग्लाइकोलेट बन गया। अब ये ग्लाइकोलेट जो होता है ये फिर क्या हो जाता है, ये पेरोक्सिसोम में ये ग्लाइकोलेट जो होता है ये ट्रांसपोर्ट इनटू पेरोक्सिसोम, और ये ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये पेरोक्सिसोम में ये प्रोसेस जो होता है हो जाता है कौन सा, जब ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में बनता है। और इधर राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये प्रोसेस किधर हो रहा था, ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ये मौजूद होता है। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जहां पर डार्क रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो ग्लाइसिन है ये फर्दर जो होता है ये फिर किधर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, और ये फिर सीरीन में एक और अमीनो एसिड है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आर की जगह पर CH2OH ग्रुप अटैच होता है। ग्लाइसिन में आर की जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, दैट्स वाई सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी पैदा हो जाता है लाइट की मौजूदगी में। अब इसलिए तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन कंबाइंस विद राइबोलोज बिसफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये जो फूड रेस्पिरेशन है इसमें कहीं पर भी आपके पास ग्लूकोज नहीं बन रहा। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा दैट मीन ये प्लांट के लिए क्या है, नुकसानदेह है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो था उसमें तो प्लांट के लिए ग्लूकोज बन रहा था, नॉर्मल प्रोसेस में ग्लूकोज बन रहा था। अब ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो गया और फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया। इसमें तो आपके पास कहीं पर भी आपके पास कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं बन रहा, तो फिर क्या ये प्लांट के लिए फोटो रेस्पिरेशन क्या है, नुकसानदेह है। और ये प्रोसेस पेरोक्सिसोम में चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि ये पेरोक्सिसोम में फोटो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में। और एनिमल्स में क्या हो रहा था उधर हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड चूंकि कोरोसिव इफेक्ट है तो पेरोक्सिसोम जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं ताकि सेल को, एनिमल सेल को नुकसान ना हो। ये उधर हमने डिस्कस किया था। अब ये तो आपके पास हो गया फोटो रेस्पिरेशन। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन है बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें तो बेसिकली अगर आप देखें इसमें इसके डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस आपके पास किस तरह होते हैं, अगर आप देखें इधर मैंने लिखा है डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन या कंसिक्वेंसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। नुकसान क्या है, क्योंकि इसने तो फोटोसिंथेसिस को स्टॉप कर दिया, खुद शुरू हो गया, ग्लूकोज नहीं बनेगा। अब देखिए राइबोलोज बिसफॉस्फेट इज वेस्टिंग। अब ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट अभी इधर वेस्ट हो रहा है क्योंकि राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो फिर तो आपके पास ग्लूकोज नहीं बनेगा, सीरीन वगैरह बनेगा। लेकिन जब डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ, तो फिर आपके पास ग्लूकोज बन रहा था जो प्लांट के लिए क्या था, खुराक था। प्लांट बल्कि पूरी जिंदगी इस पर डिपेंडेंट थी, इंसान भी एनिमल्स भी इसी प्लांट को खाते थे जिसमें ग्लूकोज हुआ करता था, रेस्पिरेशन के नतीजे में अपने बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता था। अब इधर जो है अभी राइबोलोज बाइफॉस्फेट जस्ट वेस्ट हो रहा है क्योंकि इधर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा। हेल्पिंग द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मुजाहमत है, ये मिल रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इधर नहीं मिल रहा ताकि नॉर्मल प्रोसेस आपके पास हो सके, तो फिर ग्लूकोज नहीं बनेगा। स्टॉप फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटो रेस्पिरेशन होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, जो मैंने इधर जो रेड में मैंने दिया है, जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होता है ये वाला प्रोसेस फिर क्या होता है, ये फिर
नहीं होता, स्टॉप हो जाता है। रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब बेसिकली फूड रेस्पिरेशन क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है। ये जब स्टॉप होगा तब ये शुरू हो जाता है ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। नो ग्लूकोज फॉर्मेशन, इसमें कहीं पर भी ग्लूकोज नहीं बन रहा, वो तो सिर्फ नॉर्मल जो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस था उधर आपके पास बन रहा था, जो आपने डार्क रिएक्शन पढ़ा है। और साथ साथ कांट फुलफिल द नीड्स ऑफ द प्लांट्स, और ये जो है किसी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट को भी नहीं पूरा कर रहा, क्योंकि इसमें जो है कहीं पर भी आपके पास क्या है, कहीं भी आपके पास कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है आपके पास नहीं बन रहा। जब आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं बन रहा तो फिर क्या होगा, ये प्लांट की रिक्वायरमेंट को जो है ये फिर पूरा नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम कहते हैं कि फूड रेस्पिरेशन जो होता है ये इधर जो है ये प्लांट्स के लिए क्या है, ये नुकसानदेह है। ठीक है, तो ये आपके पास, मैं आपको जूम कर लूँ तो ये जो आपके पास पूरा का पूरा लेक्चर है ये फोटो रेस्पिरेशन का है। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम की मदद से समझा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो लेक्चर आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। ठीक है, अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।